पीरियड का खून सामान्य क्यों नहीं? खून यह भी है, शरीर में खून दूसरा भी है, लेकिन यह सामान्य क्यों नहीं? यदि जया किशोरी जी ने शास्त्र को पढ़ा होता है या पढ़ा होगा तो उसमें शास्त्र स्पष्ट कहता है कि शरीर के जो षड द्वार हैं, छह द्वार है, मुख, नासिका, आंख, कान, मल द्वार, जनन इंद्री, यहाँ से मल निरंतर बहता रहता है। नाक से श्लेष्मा बहता है, कान से मैल निकलता है, मुख से हम थूकते हैं, उल्टी करते हैं, यह सब गंदगी ही है, जबकि यह नाभि से ऊपर के द्वार है। और जो भी गंदगी होती है उसमें संक्रमण होता है। सनातन धर्म आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे की बात करता है, शुद्धता की बात करता है, पवित्रता की बात करता है, संक्रमण रहित होने की बात करता है। नीचे के जो दो द्वार हैं, मल द्वार और जनन इंद्री, यहाँ से भी हम मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं। हमारे शरीर का एक धर्म है, यह इतना गूढ़ वैज्ञानिक तरीके से निर्मित किया गया है। शरीर के लिए जितनी पौष्टिक आहार की आवश्यकता है यह उतना ग्रहण करता है, उसमें से जो पौष्टिक तत्व है उसको रखता है, और उसके पश्चात जो उसके काम का नहीं है, चाहे वह पौष्टिक ही क्यों न हो, वह उसे शरीर से बाहर कर देता है। अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त जितना भी है उसे बाहर। शरीर में कफ होता है, कोई भी विकार आता है तो नाक बहने लग जाती है, तो गाल में मैल इकट्ठा होता है, उसे हम बाहर कर। मुख में थूक या लार इकट्ठी होती है, हम उसे थूक देते। यह हुआ सामान्य। सनातन धर्म इसमें भी शुद्धता की बात करता है। यदि आपने कान में हाथ डाला तो हाथ धोइए, आपने नाक साफ की तो नाक भी धोइए और हाथ भी धोइए, ठीक है। आपने थूका यदि तो भी कुल्ला करने का विधान कहता है कि आप मुख को धोइए, है ना। आधुनिक विज्ञान इनसे बहुत परे है, वह नहीं मानता इन चीज़ों को, या अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। लेकिन नीचे के जो दो द्वार हैं, मल द्वार और मूत्र द्वार, यहाँ से विसर्जन के पश्चात यहाँ ज़्यादा गंदगी हम निकालते हैं शरीर से, और यह गंदगी वो होती है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के अनुसार, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार हम नित्य मल विसर्जन करते हैं। यदि वह मल शरीर में रुकता है तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, मूत्र रुकता है तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, हम ज़्यादा समय उसे नहीं रोक सकते। उसी तरह एक और स्वाभाविक प्रक्रिया है स्त्री के शरीर में, जो कि मासिक रूप में, जैसे हम मल मूत्र का 24 घंटे में विसर्जन करते हैं, ऐसे ही स्त्री के शरीर में 27 दिन में एक अंडा होता है जिसका निषेचन नहीं हो पाता। जो अपनी आयु पूर्ण कर लेता है उसकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, वह वृद्ध हो जाता है, फिर वह भ्रूण को बनाने के काबिल नहीं रहता, तो वह शरीर के लायक नहीं रहता, शरीर के योग्य नहीं रहता, इसलिए अपने शरीर यहाँ से बाहर निकाल देता है। यदि हम मल विसर्जन करते हैं तो सनातन धर्म कहता है, आधुनिक विज्ञान नहीं, सनातन धर्म कहता है कि यदि मल विसर्जन करें तो आपको शुद्धता करनी होगी, पवित्रता करनी होगी, स्नान करना होगा, मिट्टी या अच्छे जो भी हाइजीन साबन है उससे आपको साफ करना है। मूत्र विसर्जन के पश्चात भी सनातन धर्म कहता है कि इंद्रियों को धोना चाहिए, लेकिन आधुनिक विज्ञान यहाँ पर कोई बात नहीं करता। हम खड़े खड़े पेशाब करते हैं और जो उसके छींटे उड़ते हैं वो हमारे शरीर पर आते हैं, हम उस पर कोई बात नहीं करता आधुनिक विज्ञान। यदि मूत्र विसर्जन करते और मल विसर्जन के पश्चात भी सनातन शुद्धि की बात करता है। सनातन धर्म बीमार होने से पहले स्वस्थ रहने की बात करता है कि हम कभी बीमार ही न हो, वह प्रिकॉशन पे कार्य करता है। इसीलिए सनातन धर्म में मल मूत्र किसी भी प्रकार का हो उसको विसर्जन को संक्रमित माना गया है, इसीलिए उसे हर स्थिति में दूर रखा जाता है। मल विसर्जन के पश्चात स्नान, मूत्र विसर्जन के पश्चात इंद्रिय आदि धोना, हाथ पांव धोना, कुल्ला करना भी सब विज्ञान के अंतर्गत है। सनातन विज्ञान में एक स्त्री जिसके शरीर से निरंतर अधो मार्ग से रक्त बह रहा है उसे भी संक्रमण ही माना गया, क्योंकि वह भी रक्त, ऊतक, हार्मोन्स आदि का एक मिश्रण है, इसलिए जो आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड है, इसलिए वह भी गंदगी है, मल है, और जब तक वह मल निकलता रहेगा शरीर से वह व्यक्ति संक्रमित है। सनातन की परिभाषा के अनुसार संक्रमित है, आधुनिक विज्ञान माने न माने। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शौच आदि के पश्चात आप
डेटॉल, लाइबॉय या हैंड वॉश से हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए। सनातन विज्ञान इससे 10 कदम आगे जाकर बात कहता है कि यदि आप शौच जाते हैं तो पेपर से साफ नहीं करें अपने मलद्वार को, बल्कि उसे अच्छे से पहले मिट्टी से अथवा किसी स्वच्छ पदार्थ से धोइए, फिर पानी से धोइए और साफ करिए। इसके पश्चात भी आप शुद्ध नहीं होते, आपको स्नान करना आवश्यक है। आज भी वैदिक गुरुकुलों में, आश्रमों में यदि कोई शौच के लिए जाता है या लैट्रिन जाता है तो उसे स्नान करना आवश्यक होता है, वह किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात यदि नाभि से नीचे के द्वार से विसर्जन किया है तो वह अशुद्ध है। मूत्र विसर्जन के पश्चात भी यदि आप अपनी इंद्रिय नहीं धोते हैं तो आप अशुद्ध हैं। उसके पश्चात भी सूक्ष्मता की बात इतनी विराट है कि इसके पश्चात कुल्ला करने का बड़ा, शरीर से गंदगी निकालने में कुल्ला करने का क्या विधान। लेकिन सनातन धर्म यहाँ बात करता है, क्यों? क्योंकि हम केवल स्वच्छता या संक्रमण दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में विशेष बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्मता क्या है, विज्ञान नहीं कहता सफाई की, लेकिन कुल्ला करने का विज्ञान भी इतना महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महान विज्ञान सनातन धर्म में है। तो यदि मासिक धर्म भी अधो मार्ग से यानी नीचे के मार्ग से निकल रहा है और ऐसा रक्त जिसके शरीर को आवश्यकता नहीं, वह मल है, गंदगी है, और जब तक वह मल निकलेगा तब तक वह व्यक्ति दूषित है, वह स्त्री दूषित है, संक्रमित है। यदि हम बात करें तो स्नान क्यों या अशौच या उसे दूर क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में उसे संक्रमण माना गया। संक्रमण केवल एक ही नहीं, जितनी देर का संक्रमण, जितना साइकिल उसका एक है, उस पीरियड के लिए, उस वक्त, उस समय के लिए वह संक्रमित है। जैसे कि हम मल विसर्जन 24 घंटे में करते हैं, तो जब तक हम मल विसर्जन करते हैं और उसके पश्चात शुद्धि तक का वो है, क्योंकि वह नित्य क्रिया है, छोटा है। और 1 मास में यदि हो रहा है तो जब तक उसका 4 दिन तक या 3 दिन तक रक्तस्राव हो रहा है, क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे दिन उसका संक्रमण रहता है, तो उसकी वैसी व्यवस्था। तो सनातन धर्म में शुद्धता, पवित्रता अत्यंत व्यापक और सूक्ष्म रूप में परिभाषित की गई है। इसीलिए स्त्री को उस समय अलग रखा जाता है। ऐसा कोई रूढ़िवादिता या अंधविश्वास नहीं है। यह संक्रमण से बचाने के लिए अन्य लोगों को, चाहे वो मल का संक्रमण हो, चाहे मूत्र का संक्रमण हो, अथवा नाक साफ करने का संक्रमण हो, जितना बड़ा संक्रमण उतनी व्यापक शुद्धता। एक स्त्री जिसके शरीर से निरंतर रक्त बह रहा है, और ऐसा भी रक्त जो दूषित है, ऊतक आदि से सम्मिलित है, हार्मोन से सम्मिलित रक्त है, यदि वह बह रहा है, वह गंदगी बह रही है, तो वह संक्रमित है सनातन की परिभाषा के अनुसार। तो जब तक वह संक्रमित रहेगी तब तक वह अन्य से दूर रहे। आप कहेंगे कि तो संक्रमित है तो स्नान कर ले, नहीं, यहाँ पर और गूढ़ विज्ञान जिसका सनातन ने पता लगाया कि यदि स्त्री का रक्त बह रहा है तो उसके शरीर में कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसका शरीर गर्म होता है। यदि उस समय के दौरान यदि वह स्नान करती है तो उसके मासिक पर असर आएगा, जिसके पूरे संपूर्ण शरीर, उसकी आयु, उसके आरोग्य पर असर आएगा। इसलिए उसे 2 दिन तक स्नान नहीं करना है। और सनातन धर्म में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, नित्य पवित्रता, नित्य स्नान का बहुत महत्व है। प्रातः उठते से ही स्नान करना आवश्यक है, ताकि न केवल संक्रमण हटे, बल्कि एक तरफ मल मूत्र के विसर्जन के पश्चात भी स्नान की बात कर रहे हैं, तो जो स्त्री के शरीर से रक्त बह रहा है, दूषित है, जो स्नान नहीं कर रही है, तो उसे भी स्पर्श के लिए मना कहा गया है। केवल स्त्री को ही नहीं कहा गया, किसी भी स्थिति में यदि अधोमार्ग से किसी को मल विसर्जन हो रहा है तो वह संक्रमित है। किसी को पाइल्स है, किसी पुरुष को, और उसके शरीर से रक्त बह रहा है, तो वह भी
दूषित है, संक्रमित है, न केवल संक्रमण हटे बल्कि उसके शरीर के तापमान का भी विधिवत नियंत्रण हो, जिससे वह स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपनी नित्य क्रियाएं और दैनिक जीवन के सभी सफलतापूर्वक संचालित कर सके। इसलिए 2 दिन तक उसे स्नान के लिए मना किया गया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्नान के लायक नहीं है। आयुर्वेद यदि आप देखते हैं तो उसमें रोग स्नान की बात कही गई कि रोगी जब ठीक होता है तो फिर उसे उस समय एक स्नान के लिए कहा जाता है कि उस समय वो स्नान करे। इस ऐसा ऐसा रोगी के स्नान का भी उसमें नियम दिया गया। तो यहाँ पर भी वही बात है कि स्त्री जो संक्रमित है उसे तीसरे दिन स्नान करना चाहिए। जब उसका शरीर से दूषित रक्त निकल गया, उसके पश्चात सामान्य रक्त है तब वो स्नान करे तीसरे दिन। फिर चौथे दिन सिर धोकर स्नान करे। और सिर भी क्यों धोए, उसका भी बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक कारण है। आगे के वीडियोस में हम इससे बात करेंगे। सनातन धर्म में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको यदि कोई भी शुद्ध कार्य करना है, भोजन बनाना है, आपको सभी के साथ में रहना है, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहना है, उसके पास बैठना है, या अपने घर में पूजन स्थल पे कहीं पर विचरण करना है, तो आपको शुद्धता आवश्यक है, पवित्रता, संक्रमण रहित होना आवश्यक है। इसीलिए स्नान किया जाता है। रजस्वला स्त्री 2 दिन तक स्नान न करे, सनातन विज्ञान ऐसा कहता है। तीसरे दिन भी वह स्नान कर सकती है, किंतु उसका रक्त स्राव बंद नहीं होता जब तक उस अधोमार्ग से उसकी इंद्री से रक्त निकल रहा है, कम या ज़्यादा, या कब निकल जाए पता नहीं। इसलिए उसे एक ऐसे स्थान पर रखा गया है कि जो शांत हो, अलग हो। सनातन विज्ञान, जिसने स्नान नहीं किया वह अशुद्ध है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो। पुरुष भी शौच के पश्चात यदि घर में आता है या बच्चे आते हैं हमारे घरों में, तो उसे डांटते हैं कि आप यहाँ से जाइए, किसी को स्पर्श नहीं करना। गुरुकुलों आदि में ऐसा होता है। और आप किसी भी कार्य को संपादन करने के अधिकारी नहीं जब तक आप स्नान नहीं कर लें। लेकिन स्त्री इन 3 दिनों में स्नान नहीं कर सकती, क्योंकि उसके शरीर को नुकसान हो जाए, इसलिए उसे दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि उसका संक्रमण ज़्यादा है, बजाय रोज के मल विसर्जन के संक्रमण के। उसका जो मल विसर्जन हो रहा है, जो गंदगी, वह ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उसे दूर रखा गया। ऐसा नहीं कि वह अछूत हो गई। बात केवल केवल और केवल एक संक्रमण की है। हमें उस सूक्ष्म संक्रमण को देखना होगा जो कि किसी मशीन के द्वारा जांचना संभव नहीं। लेकिन सनातन उसको देखता है कि उस व्यक्ति के किसी के साथ रहने से या उसको स्पर्श करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। सनातन कहता है ना, एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की। तो साधु माने क्या? साधु माने स्वच्छ, जिसकी विचारधारा और जिसका शरीर एकदम स्वस्थ हो। जिस समय शरीर से रक्त बह रहा है स्त्री के, वह मानसिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं है। और सनातन मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा बात करता है। आपकी थोड़ी सी नाक बहती है तो आप सिर बांधकर छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हैं कि स्त्री को जब रक्त बह रहा है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है। और ऐसे कहे अंधेरे कमरे में, यह व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कमरा स्पेशल बनाया जाता था पहले, जहां अंधेरा होता था ताकि वह आराम कर सके। आज के विज्ञान से और आज के युग से ज़्यादा शुद्ध व्यवस्थाएं पूर्व में थी। क्योंकि तब प्रदूषण नहीं था। तो उस कमरे में, अंधेरे कमरे में वह इसलिए सोती थी, क्योंकि सोने के लिए, आराम के लिए एकांत और अंधेरा आवश्यक है। ऐसा नहीं था कि उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी। यह राख सबसे ज़्यादा इस दुनिया में शुद्ध है। सबसे पवित्र यदि कुछ है तो वह भस्म है, राख है, क्योंकि उसमें कोई कीटाणु नहीं हो सकता।
तो भी उपयोग करते थे। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे।